नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहले बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को कांग्रेस पार्टी का तगड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी के 200 कार्यकर्ता। खबर बताते चलें, गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक के सभी नेता बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में जमकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच आप लोगों को बताते चले, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के 15 पूर्व पदाधिकारी सहित 200 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने यहां पर पार्टी का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर के लोगों के बीच में काफी नाराजगी बताई जा रही है और इसी का फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी भी उठाना चाहती है। इसलिए गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने भी दावा किया था कि भाजपा के करीबन 200 से भी ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने यहां पर पार्टी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। त्रिशूल, मशाल या उगता सूरज, उद्धव गुट ने चुनाव आयोग को इन चिन्हों का दे दिया है प्रस्ताव। भारत के निर्वाचन आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को फ्रीज कर दिया है। उसका कहना है कि अपने अगले फैसले तक पार्टी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ एकनाथ शिंदे खेमा अब इस चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकेगा। दोनों ही पक्षों को अंधेरी ईस्ट असेंबली सीट पर आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में किसी अन्य चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करना होगा। इस बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कहा है कि चुनाव आयोग ने हमारे चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने हमें चिन्ह देने के लिए कहा था। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को 3 प्रतीक दिए हैं, त्रिशूल, मशाल या फिर उगता सूरज। चुनाव आयोग अब तय करेगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है। अगर चुनाव आयोग शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधनकर ठाकरे या शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे सहित शिवसेना से संबंधित कोई भी नाम देता है तो वह हमें स्वीकार्य होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, बीजेपी का 2 से 303 सीटों तक का सफर 2024 से उलटने लगेगा। आरजेडी की तरफ से आया है बड़ा बयान। आरजेडी ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में विपक्ष एक साथ आना शुरू हो गया है और भाजपा का 2 से 303 सीटों तक का सफर 2024 से उलटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शासन की केंद्रित राजनीति को सामूहिक विकल्प हरा देगा। पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह दावा किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा है कि लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और शरद यादव के भाषणों का जोर इस बात पर था कि देश की स्थिति बहुत गंभीर है और बेरोजगारी 5 दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास कोई भी खाका नहीं है। अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो वे बुलडोजर और हिसाब की बात करते हैं। जहां सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की इच्छा होनी चाहिए, वहां पर भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। ये यहां पर आरजेडी की तरफ से बयान आया है और आरजेडी का कहना है कि 2024 से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी पर जमकर के बरसी हैं महबूबा मुफ्ती। कहा, अंबानी अडानी का करोड़ों का कर्ज माफ कर भाजपा को मिल रहा है पैसा। खबर बताते चलें आप लोगों को, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस सभा के दौरान वो बीजेपी पर जमकर के बरसी हैं। बिहार यूपी से ताल्लुक रखने वाले मनोज सिन्हा के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जाने पर भी उन्होंने हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने पूछा है कि क्या जम्मू में काबिल हिंदू नहीं है कि बिहार यूपी से लोग लाए गए।
इसके साथ ही इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा को अपने बड़े बड़े दोस्त अंबानी अडानी का कर्ज माफ करने का हिस्सा मिलता है। जो 2014 से पहले 100 रुपए का गमछा बांधते थे, आज 80,000 का गमछा डालते हैं। उनका सीधा इशारा अमित शाह की तरफ था। जो 5,000 का ऐनक पहनते थे, आज 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। यह सब पैसा इन्हें अंबानी अडानी का कर्जा माफ करके ही मिलता है। ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री का इस्तीफा। बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली में कथित धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी को लेकर के उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, विजयदशमी पर इस कथित धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के बाद गुजरात में केजरीवाल को हिंदू विरोधी ठहराते हुए बीजेपी ने पोस्टर चिपका दिए थे। गुजरात में केजरीवाल का दौरा था। केजरीवाल को वहां इस पर सफाई भी देनी पड़ी। गौतम का इस्तीफा बड़ा मुद्दा गुजरात के चुनाव में बन सकता है, क्योंकि इससे दलितों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी एक दलित मंत्री के इस्तीफे को मुद्दा बना सकती है और बीजेपी को गुजरात के चुनाव में घेर सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों दिल्ली से खबर सामने निकल के आई। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का वीडियो शेयर करके ओवैसी ने किया है पलटवार। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा एक विवादित बयान देकर के चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने विराट हिंदू महासभा में किसी का नाम लिए बिना कुछ लोगों का बहिष्कार करने की अपील की है। उनके इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर के यह बात कही है, लेकिन प्रवेश वर्मा ने इस बात से इनकार कर दिया है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने हाल ही में एक शख्स मनीष की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी हत्याओं में शामिल लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। और यह कहते हुए बीजेपी के सांसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिसके बाद उनकी आलोचना की जा रही है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चलें, AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा RSS का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों का बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। RSS के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली के CM और अमित शाह ने चुप्पी साध ली है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत किया गया था और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया था। अगर देश की राजधानी में सत्ताधारी पार्टी के सांसद ऐसा कर सकते हैं तो फिर संविधान की आखिर क्या वैल्यू है, ये यहाँ पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मैं पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं, थरूर से मुकाबला देश और कांग्रेस की बेहतरी के लिए। खबर बताते चलें, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर के साथ उनके मुकाबले का उद्देश्य देश और पार्टी की बेहतरी के लिए अपने विचार रखना है। पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार पर उन्होंने कहा है कि ऐसी खबरें फर्जी हैं। मैं 55 साल से पार्टी में हूं, प्रतिनिधि मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरा काम उनसे मिलना है और वोट मांगना है। यह चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। खड़गे ने श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय में आगे कहा है कि यह एक आंतरिक चुनाव है। ये यहाँ पर देख सकते हैं समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।